किस जगह पा रहे हैं हम ये पा रहे हैं कि कई स्टेट्स हैं जहां कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, जहां पे लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, अब सारे चैनल्स कह रहे हैं कि हमारी सरकार ही बनेगी। उत्तर प्रदेश में कोई एक चैनल की बात दूसरा चैनल नहीं मान रहा है, अलग अलग वो बता रहे हैं, लेकिन जितना हमने अनुमान लगाया है, अगर उतना हमको इन चैनल्स में नहीं दिख रहा है तो हम 6 तारीख को देखना चाहेंगे कि क्या चैनल्स को सही अनुमान है, सही है उनका, या हमारा अनुमान सही है। आज बेनी बाबू का जो बयान आया है कि बसपा से समझौता करना ज्यादा बेहतर रहेगा समाजवादी पार्टी की तुलना में, अगर आपकी सरकार नहीं बनती और आपको गठबंधन करना पड़ता है तो इसमें क्या? हमको तो एक बड़ा स्पष्ट निर्देश शुरू से हुआ था कि जीतने के लिए लड़ो और जीतने की प्रतीक्षा करो। चुनाव अभियान समाप्त हुआ है, अब जो परिणाम आने हैं उनकी प्रतीक्षा करेंगे। रीता जी ने कहा कि बयानबाजी का नुकसान हुआ है पार्टी को, कि बयान ज्यादा नेताओं ने दिया, अलग अलग तरह का बयान आया, उसका बयान और दिलवाना चाहते हैं आप मुझसे? चलिए, तो देखा आपने कि कहीं ना कहीं बच के चल रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब, चाह रहे हैं कि ऐसा कोई बयान ना दिया जाए जिससे फंसा जाए, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी पार्टी को कहीं ना कहीं एक स्टेज मिलेगा और बहुमत की तरफ भले ना जाए लेकिन पहले से पार्टी आगे जरूर बढ़ेगी। कैमरामैन सदाशिव के साथ रवि त्रिपाठी, जी न्यूज, नोएडा। रवि त्रिपाठी बच के नहीं चल रहे हैं या बच के चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह बचकर नहीं चलते, महासचिव प्रभारी यूपी के, जरा उनकी बात सुन लीजिए। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगे रहे हैं, हम बात करते हैं सर, जिस तरह से हर एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं जिसने भी कराए हैं, उसमें एग्जिट पोल जो है 12 करोड़ मतदाता, जिसमें से 8 करोड़ मतदाता ने वोट डाला, उसमें से 5000 लोगों से पूछकर 403 सीटों में से 83 सीटों में उन्होंने सर्वे करके और नतीजा घोषित कर दिया। तो आखिर ये क्या है? ये मैं तो ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को इस बारे में चिट्ठी लिखने वाला हूं कि ये एक्सिट पोल, पोस्ट पोल, जितने पोल हैं, ये पहले बताएं कि उसका प्रोसीजर क्या है इनका सर्वे का। तो एग्जिट को खारिज करते हुए क्या मानते हैं? क्या टोटल खारिज, 101% खारिज, और 6 तारीख को मैं आपसे बात करूंगा। किसकी सरकार बनेगी? क्या सरकार किसकी मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पक्ष में आश्चर्यचकित नतीजे सामने आएंगे। क्या सपा के साथ जा रही है कांग्रेस? हम इस बात को सीधा कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को अगर बहुमत मिला तो सरकार, और या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई तो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, अन्यथा हम विपक्ष में बैठेंगे। तो ये थे कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह, जो कह रहे हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे हैं उससे उलट रुझान आएंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे। कैमरामैन शेर सिंह के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज, दिल्ली। महत्वपूर्ण है, चर्चा करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे। जो बात बेनी प्रसाद वर्मा ने कही, जो बात अजीत सिंह ने कही, और जो बात कांग्रेस के भीतर से खुले तौर पर नकारते हुए निकल कर आ रही है कि जो एग्जिट पोल है इसे खारिज किया जाना चाहिए। सवाल इन सब के बीच चाहे जो हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर ये नई परिस्थितियां कोई बनेंगी, या ये माना जाए कि जिस लकीर पर राहुल गांधी यूपी में निकले वो मान लेंगे कि हां मेहनत की गई, सफलता दूर की बात है, ये एक सिस्टम की बात थी। दीवान, ये जो कांग्रेस के भीतर का एक भाव आ रहा है कि दरअसल जीत हार मायने नहीं रखती है, हम एक सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। सिस्टम आपके पास है, दिल्ली में आपकी सरकार है, और यूपी को लेकर यह बात, क्या ये जनता कहीं पचा नहीं पाएगी, या कांग्रेस के भीतर अब जो है सत्ता से इतर विचार भी आने लगे हैं कि नहीं, ऐसे भी अपने आप को खड़ा करना है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की बात करेंगे प्रसून, पर अभी जो मैं बीजेपी के चश्मे से एक बीजेपी के समर्थक अगर कोई होगा, बीजेपी के जो स्पिन डॉक्टर्स होंगे वो किस तरह से पार्टी को देखेंगे, उस तरीके से हम लोग देख रहे थे। जो सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि ये स्पेकुलेटिव है, तो मुझे एक तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्पेकुलेटिव कहां से है। एक उसमें चीज जो बीजेपी के नेताओं में खासतौर पर हो जाती है, और उनके आप मुख्यमंत्रियों को, बड़े नेताओं को देख लीजिए तो वो आपको साफ दिखाई देगी कि बड़े आत्ममुक्त बहुत जल्दी हो जाते हैं बीजेपी वाले। और दूसरी कमी है कि बड़ी निज केंद्रित राजनीति उनकी रहती है। और अगर आप देखें तो जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया, यानी इतना बड़ा मेला चल रहा है, जिस चुनाव को महाभारत कहा जाता है, भारत में एक अगर चुनाव होता है बड़ा तो यूपी का माना जाता है, वहां से आप कीर्तन तो छोड़िए, झाल बजाने भी नहीं पहुंचे, तो आप आगे किस तरह से आप राजनीति करेंगे, किस तरह से आप प्रधानमंत्री के ख्वाब देखेंगे, ये और बातें हैं बीजेपी की। पर कांग्रेस में जरूर नहीं, दिवान, हमको लगता है, देखिए सिद्धार्थ मुस्कुरा रहे थे, सिद्धार्थ जवाब दीजिए, हमें लगता है आप मुस्कुरा रहे हैं, दिवान चिंतन कर रहे हैं बीजेपी को लेकर। स्पेकुलेटिव कहां से है ये? दिवान जी,
मैंने पहले भी कहा था कि स्पेकुलेशन ठीक है। आप क्या स्पेकुलेशन क्या था इसमें? किस चीज पर स्पेकुलेशन है? दो बातें बताइए। जो स्पेकुलेशन ये है कि मोदी जी नहीं आए, क्योंकि स्पेकुलेशन क्या है? ये तो सच्चाई है सिद्धार्थ जी, मोदी जी नहीं आए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नहीं, अब दिबांग जी कहीं जबरदस्ती करके आप मुझसे बुलवाना चाहेंगे, मैं मान जाऊं तो वो तो होएगा नहीं। लोकतंत्र में हम लोग, हम सबका एक जरूरी नहीं है कि विचार और हम लोग के मिले। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी आए थे? मोदी जी तो ठीक है, मैं मान लेता हूं अगर आप कह रहे हैं। मोदी जी उत्तराखंड भी नहीं गए, मोदी जी गोवा भी नहीं गए, तो वहां पे भी तो कोई संजय भाई जोशी नहीं थे। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन ही है। आपका हक बनता है मीडिया में इसको उछालने का, आप लोग उछाल सकते हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। पर आप ये मान रहे हैं कि क्या मोदी और संजय जोशी का कोई बैकग्राउंड नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि जब संजय जोशी इंचार्ज थे गुजरात के, उन्होंने मोदी को कहा था कि आप जाइए हिमाचल और हरियाणा संभालिए? क्या जब संजय जोशी के सीडी बते थे उसमें बांटने में बहुत लोगों का हाथ नहीं था? क्या बंजारा जी के उनके जो एक सिपाही थे चौबे जी, उनके बयानों को आप भूल रहे हैं? मैं विस्तार पे नहीं जा रहा था क्योंकि यहां पे समय ज्यादा नहीं रहता, पर इसमें स्पेकुलेशन क्या है? विस्तार से भी जा सकते हैं इन सब चीजों का। अब कहीं संजय भाई जोशी गुजरात में थे और उस समय मोदी जी को उन्होंने हिमाचल कहा, कहीं संजय भाई जोशी इतने बड़े नेता गुजरात के हो गए थे, देश के हो गए थे कि वो मोदी जी जो राष्ट्रीय मंत्री थे या राष्ट्रीय महामंत्री थे उनको आदेश दे दे, तो ये असंभव है। हम भी पार्टी को जानते हैं, तो इसलिए मैं अब कहना नहीं चाहिए, मगर आपके मैं जी चैनल पे बैठा हूं, झंडू खानों की खबरों पे बहुत ज्यादा टिप्पणियां मैं नहीं करना चाहूंगा। नहीं, आप झंडू खाना ऐसे नहीं बोल सकते सिद्धार्थ जी। आप इतना भी नहीं कह सकते कि अपने आप से स्पेकुलेटिव बोलते बोलते आप कोई टिप्पणी में कंक्लूजन दे दे, वो भी हमें भी स्वीकार नहीं है। ये आपकी बात मानना मेरे लिए भी बाध्य नहीं है। मैंने तो आप झंडू खाना नहीं बोलिए, आदर पूर्वक कहा। नहीं तो आदर पूर्वक आप झंडू खाना नहीं कह सकते। अलग हो सकता है हमसे, मैं जरूरी नहीं है कि आदर पूर्वक में आप झंडू खाना नहीं कह सकते। बात में सहमति करूं? नहीं, आप सहमति बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन झंडू खाना मत बोलिए। ये आप जो बोले वही सही, हम लोग बोले वो गलत, ऐसा नहीं हो सकता। खुलासा कर देंगे तो वो अच्छा होएगा ज्यादा। नहीं, आप खुलासा जरूर करें, आपके पास तथ्य हो, हमारे पास अगर तथ्य तो मैं भी करूंगा। नहीं, हमारे पास तो है, मैं तो तथ्य के आधार पे बोल रहा हूं। आपने मान लिया कि तथ्य के आधार पे, कहां से उसका स्वप्न देखा और कहां से आप? हमारा कोई स्वप्न नहीं है, हम तथ्यात्मक बात करना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर मोदी को रखा भी जाता है और मोदी को इन 5 राज्यों में बुलाया भी नहीं जाता है, या बुलाया जाता है तो वो आते भी नहीं है। क्या इन परिस्थितियों में लगता नहीं है कि बीजेपी के भीतर जो चल रहा है वो कहीं कशमकश है? देखिए प्रसून जी, इसको विस्तार से बड़े नेता लोग बोल चुके हैं। गडकरी जी उसका खुलासा कर चुके हैं, उसके बारे में जेटली जी भी बोल चुके हैं, और भी बड़े नेता लोग बोल चुके हैं। कुछ आज इस समय वहां की कुछ परिस्थितियां हैं, चुनाव का माहौल है, काफी चीजें चल रही हैं, गुजरात से वो बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए आप लोग उस पे, अब मैं फिर से कहूंगा, वो स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है। वो हक है, मीडिया के अंदर हक है, वो कर रहे हैं, मगर वास्तविकता ऐसी कोई नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। वहां पर मोदी जी पार्टी के लिए हमेशा रहेंगे, वो हमेशा पार्टी के लिए काम करते हैं। उनको फुर्सत मिल जाती तो वो यहां पे भी आते, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं होता, वो पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में भी जाते। अरे सिद्धार्थ जी, कद तो सोचिए मोदी का क्या है, वो आए नहीं और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कद वो दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। एक चुनाव में, तो एक असेंबली के चुनाव में ना आने से किसी का कद नहीं कम होता। मोदी जी का कद जाना जाएगा कि मोदी जी का क्या काम है गुजरात में, मोदी जी की क्या राष्ट्रीय सोच है, राष्ट्रवाद पे सोच है, और मोदी जी आने वाले 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जिताते हैं और फिर से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। चलिए, छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, इस पे चर्चा आपने गर्मा गर्म, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है बसपा, क्या कहना है एग्जिट पोल पे और क्या कहना है जिस तरह से आपको टारगेट करके चुनाव लड़ा गया है? 6 मार्च को चुनावी परिणाम आ रहे हैं और जिस तरीके से 2007 में सारे एग्जिट पोलों को झुठलाते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार का मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी
मनी माफिया मीडिया गठजोड़ को ध्वस्त कर उत्तर प्रदेश की जनता सुश्री बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार का बनाने जा रहा है। सर, क्या पूरे चुनाव में कुशवाहा फैक्टर, कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया और आपको नुकसान पहुंचाया? क्या ऐसा चुनाव में कहीं लगा? न पिद्दी को सोरवा, न उनका कोई अस्तित्व था न है, इसलिए इस चुनाव से उनका कोई मतलब नहीं।